लेट्स गेट ओवर विद दिस. 15 कार्ड्स हैं हमारे पास, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं. दिस वुड बी प्रॉब्ली माई शॉर्टेस्ट वीडियो नेक्स्ट टू माई सेक्स टेप. नहीं सॉरी, दिस वुड प्रॉब्ली बी माई शॉर्टेस्ट वीडियो. टाइटल ऑफ माई सेक्स टेप. चलो बढ़े आगे. Blood is supplied to 2 locations. Okay. Feridema exhibits a closed type of blood vascular system consisting of blood vessels, capillaries and heart. ठीक है. Okay. Feridema is earth form, by the way. Blood vessels are present in 5th, 6th and 7th. No. 4th, 5th, 6th segments में present होते हैं. और phagocytic होते हैं blood cells. जी हाँ actually होते हैं. तो I would say ये सही है, ये गलत है. ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत है. वैसे मैंने अपनी वीडियो में चेक किया, मुझे याद है लास्ट वीडियो में मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा ऑप्टिकल इल्यूजन है और ये है, बट वो वीडियो में नहीं दिख रहा था. सो मे बी 1 लकी सब्सक्राइबर विल गेट टू सी दिस. नो यू वोंट गेट टू सी दिस. द ओनली ऑप्टिकल इल्यूजन यू विल गेट टू सी इज माई माइक्रो पीनिस. ब्लड सेल्स इधर तो ठीक है. द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल्स फ्रॉम, मैं सर में नहीं आता, मुझे जोक पे हंसना चाहिए या नहीं हंसना चाहिए. वुड इट मेक इट फनियर एंड लेस फनियर? दैट्स द ओनली थिंग आई केयर अबाउट. इज इट फनियर इफ आई लाइफ और इज इट लेस फनी? The absence of centrioles from higher plant cells mean that during somatic cell nuclear division there is. देखो यार क्या होता है ना, हायर प्लांट सेल में सेंट्रोल नहीं होते लेकिन फिर भी स्पिंडल फॉर्मेशन होता है. तो मैं कहूँगा नो अपेरेंट ऑर्गेनाइजिंग, और ये सही है. किसी को कोई आइडिया नहीं है अपेरेंटली, मतलब कोई अपेरेंट ऑर्गेनाइजर नहीं है, लेकिन माइटोटिक स्पिंडल तो बनते ही हैं. ओके. दी कॉकरोच का एक वो बनाता है स्ट्रक्चर. कॉकरोच का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. स्टार्टिंग का ही बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगा मैं. ये आपका हो गया हेड, ये आपका प्रोनोटम, ये आपकी बॉडी, ये आपका एब्डोमेन वैसे तो, और ये आपकी एनल सर्काई जो कि बहुत छोटी होती है, मैंने बहुत बड़ी बना दी. तो यहाँ पे आपकी वेस्टिजियल आइज़ थी और यहाँ पे आपकी एक्चुअल आइज़ होती हैं शायद, यहाँ पे कुछ कंपाउंड आइज़. ये आपका प्रोनोटम, शायद आई वांट टू से प्रोनोटम होता है. ये आपका एब्डोमेन होता है. ये आपका एनल सर्काई होता है. 2 और चीज़ें जो मैं भूल रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या भूल रहा हूँ. पहली पेयर ऑफ विंग अराइज करती है मीजोथोरैक्स से और सेकंड पेयर मेटाथोरैक्स से. अच्छा, टेगमिना और हाइंडमिन मैं भूल रहा था, मुझे पता था मैं 2 चीज़ें भूल रहा हूँ. भाई आपने तो सिर्फ राइट का बनाया, लेकिन हाँ वो सिर्फ राइट का ही याद किया था मैंने. फिर भी चलो एक बार लेफ़्ट के पहले के एटलीस्ट 3 तो याद कर लेते हैं. फिलिफॉर्म अपरेटस, कंपाउंड आई, प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स. चलो 4 याद कर लेते हैं, ठीक है. क्या अगेन नहीं कर रहे से, आ जाएगा थोड़ी देर में. माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सिस्टर क्रोमैटिड्स. ओके, सो ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं. ये थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं. ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपकी सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. तो यहाँ पे इस वाले पे अटैच होता है, इस वाले पे अटैच होता है आपका मायोसिस में देखूँगा मैं, तो मैं कहूँगा मेटाफेज 2 पर, क्योंकि मेटाफेज 1 पे 2 क्रोमोसोम होते हैं, ऐसे 2 होते हैं, ठीक है, लाइन साइड बाय साइड ऐसे 2 होते हैं. भाई हाँ, ये क्रोमोसोम ही है. आई एम ड्रिंकिंग सम वेरी फाइन टी. मेटाफेज 2. देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट टी that I really like. It's the milk. Connective cell secretes fibers which are mostly known as collagen or elastin, which provides strength and flexibility, but these cells also secrete. Connective cell secretes fiber which are mostly collagen or elastin, which provides strength and flexibility, but these cells also secrete. सॉरी, मैं एक्चुअली मिल्क से होमलैंडर के बारे में सोचने लगा था. सॉरी. द कनेक्टिव सेल्स सिक्रीट फाइबर विच आर, ठीक है. देखो जो कनेक्टिव सेल होती हैं वो फाइबर भी कोलेजन भी सिक्रीट करती हैं, और वैसे तो फाइबर ही है, उसको फाइबर का नाम कोलेजन है, और वो सिक्रीट करते हैं पॉलीसैकेराइड. ठीक है, मैं मतलब खींच नहीं रहा था क्वेश्चन, मैं जेन्युइनली उसके बारे में सोचने लगा था, होमलैंडर के बारे में, कि उसको कैसे मिल्क की फेटिश है उसकी. What precedes reformation of nuclear envelope in M phase? What precedes reformation of nuclear envelope? ठीक है, M phase. ओके, तो आते हैं हम लोग M phase, डिवीजन वाला फेज़ होता है.
जब डिवाइड हो जाता है सब कुछ, तो एम फेज़ के अंदर ही अंदर लास्ट में जाके न्यूक्लियर एनवेलप वापस बनता है। तो उससे पहले मैं कहूँगा कि मेरे क्रोमा ये वो डिकंडेंसेशन होता है, डिकंडेंसेशन है, हाँ, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, ठीक है। आई नो, आई एम वेरी गुड एट दिस, थैंक यू। व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीटेड ऑल अलोंग द क्रोमोसोम, द सेल इज सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेज कॉल। उस स्टेज को आप क्या बोलोगे जब सिनेप्सिस जो होती है वो कंप्लीट हो जाए हर पूरे क्रोमोसोम में, तो उस स्टेज को आप कहोगे क्या? यार अगर सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाती है पूरी की पूरी, तो मैं कहूँगा हाँ, तो मैं कहूँगा उसे सिनेप्सिस पहले होता क्या, पहले ये जवाब दे देता हूँ मैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, क्या ये है सिनेप्सिस? नहीं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को बनने को कहते हैं सिनेप्सिस। जब दो क्रोमोसोम्स आते हैं, जब दो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमोसोम्स आके मिलते हैं और यहाँ पे एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं ताकि वो रिकॉम्बिनेशन कर सकें। तो ये होता कब है? मेरे सबसे पैकेटीन में ये कंप्लीट हो जाता है। व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीट ऑल अलोंग द क्रोमोसोम, हाँ, पैकेटीन होना चाहिए आंसर। पैकेटीन में एंटर कर गया, सिनेप्सिस होने लगा, इसका मतलब पैकेटीन में हो गया वो। मेयोसिस इन्वॉल्व, देखो मायोसिस में क्या होता है, आपके क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं बस एक ही बार, ठीक है, क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं एक ही बार, और आपका जेनेटिक मटेरियल दो बार डिवाइड करता है। पहले तो सिस्टर क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, पहले तो ये लोग डिवाइड करते हैं, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुआ है, सिस्टर क्रोमोसोम डिवाइड हुआ है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। क्रोमोसोम डिवाइड होंगे जब यहाँ से बीच से कटेंगे वो, सिस्टर क्रोमेटिड्स जब डिवाइड होंगे। तो मैं कहूँगा 2 न्यूक्लियर डिवीजन, क्योंकि दो बार आपका न्यूक्लियर डीएनए जो है वो सेपरेट हो रहा है, यानी कि दो बार क्रोमोसोम डीएनए ही होता है, तो 2 न्यूक्लियर डिवीजन, और एक बार आपका क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, तो ए आंसर, जैसे कि मैंने कहा था। रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज, देखो यार एनाफेज में हमारा क्रोमोसोम मूव करता ही क्यों है? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एनाफेज में ना, एनाफेज होता है, बताया था मैंने, काफ़ी अच्छी ट्रिक थी। आना भाई इधर आना, वैसे याद कर लो, एनाफेज मतलब वो बुलाने लगता है, सेंट्रियोल जो है वो कोने कोने से बुलाने लगता है कि भाई आ जा यार, इस साइड आ जा, इस साइड आ जा। तो ये होता है काइनेटोकोर, इनकी वजह से हो रहा है। स्पिंडल फाइबर, स्पाइडरमैन, बुली मैगवायर, और काइनेटोकोर जिनने पकड़ रखा है, डी, मतलब स्पिंडल फाइबर जहाँ से अटैच है, डी आंसर। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, लैम्ब्रश क्रोमोसोम, डिप्लोटिन, बाइवेलेंट, पता नहीं, ये मैं बता दूँ मुझे क्या क्या पता है। एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने गलती कर दी थी। ये सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप्ड होता है, बिल्कुल सही। पॉलीटिन क्रोमोसोम ऊसा टॉफ एम्फीबियन में नहीं होते, ये होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, डी है इसका आंसर। इनकरेक्ट मैच ढूंढना था। 2018 का अजीब सा क्वेश्चन, सही बताऊँ तो। अमंग दी टर्म्स लिस्टेड, दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर द फ्लोरल वर्ल्स आर, देखो वर्ल होता है गुच्छा, वर्लपूल, वॉशिंग मशीन, गोल गोल, गुच्छे होते हैं गोल गोल। तो वर्ल मैं बताता हूँ कौन कौन से होता है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये होते हैं 4 आपके वर्ल्स। ये होता है सेपल, ये होता है पेटल, ये होता है मेल गैमीट, ये होता है सॉरी, ये होता है मेल पार्ट, और ये होता है फीमेल पार्ट। एंड्रोशियम जी हाँ, कार्पेल नहीं, कार्पेल वर्ल का नाम नहीं है। कोरोला हाँ, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर है हमारा, ये गुच्छे हैं। और अच्छा नहीं, सेकंड एंड थर्ड है, दोज आर टेक्निकली नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स। तो सेकंड एंड थर्ड है अपना आंसर, क्योंकि ये नहीं है, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ है अपना आंसर, क्योंकि ये कार्पेल तो देखो मेल उसको पार्ट को कहते हैं शायद, नहीं फीमेल पार्ट को कहता है। और सेपल वो हो गया जो पेटल्स के नीचे लगा होता है। तो आंसर क्या है बाय द वे? नॉट पूछा था ना, टेक्निकली नॉट, तो आंसर है अपना कार्पेल एंड सेपल, आई वुड से। आगे बढ़िए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ विच स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, देखो वही है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बन जाता है, वो बनता है पैकेटीन में। अच्छा ओके, स्टार्टिंग, अच्छा सॉरी, स्टार्टिंग हो जाती है जाइगोटीन में, एंड होता है पैकेटीन में। ये मैं बार बार गलत करता हूँ ये। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन सेलुलर क्यूटिकल, नहीं ए सेलुलर क्यूटिकल होता है, विच इज़ द एपिडर्मिस। 2 मसल लेयर, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर, ये सही लग रहा है मुझे। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम, नहीं कुछ और बोलते हैं, पेरिस्टोमियम बोलते हैं शायद, तो दोनों ही गलत है।
देखो पेरिस्टोमियम क्या कहता मैंने, पेरिस्टोमियम। When the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative and generative cell. The vegetative cell is वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है, स्पिंडल शेप्ड का भी होता है और अबंडेंट फूड रिजर्व भी होता है। ये वेजिटेटिव सेल है क्या भाई साहब? क्या होता है आपके पोलन ग्रेन के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल बनाता है मेल गैमेट डिवाइड करके, या पहले हो सकता है पहले से डिवाइड हो, लेकिन यूजुअली डिवाइड करता है वो, दो में डिवाइड करता है, एक जाता है ट्रिपल फ्यूजन करना है, एक जाता है सिनगैमी करना है। वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा होता है और वो फूड मटेरियल रिजर्व करने के लिए होता है, वो उसका रेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। तो मैं ए बी सी के साथ जाऊंगा। और स्पिंडल शेप्ड अगर बनाना हो तो स्पिंडल शेप कुछ ऐसा होता है, ए सी डी। यार मैं लास्ट टाइम भी शायद गलत किया था गाइस, स्पिंडल शेप नहीं होता है वो। नंबर ऑफ MTP 45 मिलियन MTP होती है। इंडिया लीगलाइज MTP आई थिंक 1952। आपको अगर आप एक डॉक्टर कहता है पहले के 12 हफ्ते तक अगर एक डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप MTP करवा लो तब तो ठीक है, वरना अगर 24 हफ्ते हो गए तो आपको 2 डॉक्टर चाहिए, 2 डॉक्टर बोलेंगे। अच्छा 1971 है, सॉरी, ओके अपॉलॉजीज़, 1971 है। पहले 12 हफ्ते के लिए एक डॉक्टर भी सही है, और बाकी के अगर 12 हफ्ते बीत जाता है तो 2 डॉक्टर का ओपिनियन लगता है। ठीक है चलो वापस आ गया, तो A C D है आंसर। B स्पिंडल शेप नहीं होता है वो। क्या बार बार गलती कर रहा हूँ। चलो भाई डेक हो गया, मैं फिज़िक्स कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या करेंगे गाइस, पीरियोडिसिटी के वो कर लेते हैं MCQs, पीरियोडिसिटी के। गुड आइडिया। या चलो बायो करते हैं, काफ़ी टाइम से बायो नहीं करी, बायो करेंगे अब। What up boys, we back with another banger. Shout out to Anton Chekhov. What a great writer भाई, कितना बेहतरीन राइटर है। सच शॉर्ट सिंपलिस्टिक चीज़ें हैं। आई विश मैं प्रिपेयर करके आता, मैं मतलब यहाँ पे कोई रेफरेंस देता, जैसे चेकॉफ्स गन होती है वो बाद में पुल आउट करता है। जैसे अगर चेकॉफ कहता है कि देयर वाज अ राइफल हैंगिंग फ्रॉम द मैंटल पीस, तो राइफल यूज़ होगी 2nd या 3rd चैप्टर में। इसे कहते हैं चेकॉफ्स गन। काश मैं अभी प्रिपेयर करके आता है। नॉट दैट आई एम नॉट इंटेलिजेंट टू यूज़ अ चेकॉफ्स गन, आई कैन यूज़ अ चेकॉफ गन, बट वही है ना, प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। लेट्स कंप्लीटेड। दिस आर नॉट PYQs भी आएंगे, दीज आर जस्ट सिंपल MCQs। In multicellular animals, a group of similar cells follow along. Okay, a group of similar cells along with intercellular substance perform a specific function. Such an organization is called tissue. ठीक है, सब बहुत सारे सेल एक साथ मिलके कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें टिश्यू कहते हैं। Animal tissues are broadly classified into 4 types as squamous, columnar, cuboidal and ciliated. No doubt. Is it true though? Are you sure? हम ये नहीं है हमारा आंसर। न्यूरल, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड मस्कुलर, क्योंकि ये जो है काफ़ी वो लगेगा आपको, मतलब आपका मन करेगा कि ये टिक कर दूं। क्योंकि आपने पूरे वही पढ़ा है, मतलब कि आपने पूरे चैप्टर में इन सब का नाम ही पढ़ा। बट ये ध्यान रखना कि ये टाइप्स ऑफ एपिथेलियल होता है। ये चारों के चारों जो टिश्यू हैं एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है, ना कि खुद टिश्यूज़ हैं। मतलब 4 मेजर टिश्यूज़ नहीं है ये एपिथेलियल टिश्यू टाइप में। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? मेरे हिसाब से तो वो यूनिसेलुलर होता है। आर यू श्योर? नहीं, दैट डजंट साउंड राइट। सलाइवरी, गुड क्वेश्चन बाय द वे। ABCD में से एक होगा पक्का। यूनिसेलुलर, एसेलुलर, बाइसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बाइसेलुलर। ओके चलो भाई बताओ, मल्टीसेलुलर टिक कर लेते हैं, यूनिसेलुलर टिक कर लेते हैं, मल्टीसेलुलर ही था। ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमसे नहीं हुआ, मतलब मेरे से नहीं हुआ। लेट्स चेज एन एक्यूरेसी ऑफ एटलीस्ट 75%। हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज सलाइवरी ग्लैंड्स आर, जब बात करें यूनिसेलुलर, बाइसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड असेलुलर। अब जो बात करें तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं एक्चुअली ये यहाँ पर ये एक्सेंट कहाँ की है? एनीबॉडी कैन गेस? तो ग्लैंड्स हैं, और जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स हम बता रहे हैं कि मेनली 2 टाइप की होती हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल बात करें तो ग्लैंड्स आर ऑफ 2 टाइप, यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। और दूसरे टाइप की जो सेल्स होती है बच्चों ग्लैंड्स हैं वो यहाँ पर मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, मल्टीसेलुलर। Oh by the way, we have
8 सब्सक्राइबर्स नाउ। भाई तू ऐसे फालतू में बीच में मैं रोका मत कर यार, मैं सुन रहा था। ठीक है ना यार, क्या क्या यूनिसेलुलर ग्लैंड्स एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स तो ग्लैंड्स क्या कहिए, नाउ लेट्स चेक न्यू। ठीक है, कुछ था ही नहीं। Epithelium present in ducts of glands and tubular parts of nephrons। देखो यार, डक्ट और ग्लैंड वगैरह में ना, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आपका बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वगैरह काम आएगा। तो देखो या तो क्यूबॉइडल होगा आंसर या तो कोलमनार होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, एक्चुअली मैं पहले ही डिस्क्लेमर देता हूँ, ये मैं काफ़ी दिनों बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक्चुअली उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा नीट होने वाला है, और सही छोड़ी थी, नहीं होने वाला था। काफ़ी पहले छोड़ दी थी उम्मीद मैंने, तो मैंने काफ़ी टाइम से इसे रिवाइज़ नहीं किया, इसलिए आई कुड बी रॉन्ग। यू गाइस गिव इट अ शॉट। ठीक है, दे लिया। मेरे हिसाब से इसका आंसर क्यूबॉइडल होगा, क्योंकि पीसीटी में क्यूबॉइडल यूज़ होता है, ये कॉलमनार यूज़ होता है। ए या सी में से होगा कोई ना कोई आंसर। मैं क्यूबॉइडल के साथ जा रहा हूँ, क्यूबॉइडल ही है आंसर। ठीक है, आंसर देख लेंगे, एक बारी देख लेते हैं। हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज सी। देखो मुझे याद था, पीसीटी वाला तो याद था मेरे को। चलो, fill in the blanks. The dash consists of 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin। ये है कंपाउंड एपिथीलियम। नॉर्मल एपिथीलियम का जो मतलब जो हम पढ़ते हैं, स्क्वामस, कोलमनार, सिलिएटेड और क्यूबॉइडल वगैरह, ये लोग करते हैं प्रोटेक्टिव काम नहीं है इन लोगों का, कंपाउंड का प्रोटेक्टिव काम है। डी के अलावा कहीं भी नहीं था, फर्स्ट पार्ट में प्रोटेक्टिव हमारा आंसर, तो डी ही होगा। गुड एक्यूरेसी, 75% की एक्यूरेसी चल रहे होंगे हम लोग। अच्छा, 80% की एक्यूरेसी चल रहा है, चलो अच्छी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। सिंपल एपिथेलियम होता है 4 टाइप का, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कोलमनार एंड व्हाट द हेल। ओके, 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, ओके, वाओ। अच्छा, हो सकता है सिलिएटेड, क्यूबॉइडल और कोलमनार का एक वो सबसेक्शन हो, सबसेट हो उसका। Hello बच्चों, Lab education on the basis of structural modification. I honestly really like this teacher, बहुत ही ज़्यादा wholesome teacher है। Cells, simple epithelium is further divided into option A 2 types and very pretty too, by the way. Ciliated and glandular epithelium. Option B 3 types squamous, cuboidal and columnar epithelium. Option C 4 types squamous, cuboidal, columnar and ciliated epithelium. Modification and further हम देखते हैं 3 टाइप्स में रिमेल के 2 टाइप्स। स्क्वामस एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो इरेगुलर होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं। ठीक है, क्यों होता है दैट ऑप्शन डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। अब देखो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो उसके बिहाफ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा है 2 होता है, दैट इज द स्टेम की जो सेल्स होती है, और फर्दर अगर इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे हमने सिम्युलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिलिएटेड कोलुमिनर एपिथेलियम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉडिफिकेशन देखते हैं। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं एपिथेलियम। Thank you, ma'am. Somebody tell me her name. I will reach out to her to thank her in person. I mean, through my words, via my words. Okay, don't do that. Don't say anything. Stop it. Ciliation is a modification. जैसे कि हमें पता है, cilia. Vagina, esophagus, urethra contains which type of epithelium? Okay. Stratified squamous epithelium. अब याद ही है मुझे, सही बताऊँ तो सिलिएटेड, काइनोसिलिएटेड, ऐसा कुछ ये सब भी था, सूडोसिलिएटेड वगैरह भी था। वजाइना, ईसोफेगस, यूरेथ्रा में होता है स्ट्रैटिफाइड, और एक होता है केराटिनाइज्ड भी होता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड भी होता है उसमें, वो भी आएगा आगे, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, चिंता मत करो। द आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड, आई वुड से पेरिकॉन्ड्रियम, क्योंकि ऑस्टियम जो है, ऑस्टियम आता है हड्डियों में, OST कहीं भी आएगा ना ऑफिशियल साउंड ट्रैक, तो होगा हड्डी, तो OST वो वाला नहीं। एंडोस, देखो ये भी हड्डी से रिलेटेड है, कार्टिलेज की बात आती है, कॉन्ड्रियम होता है कार्टिलेज से रिलेटेड। फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ। हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज पेरिकोन। देखो बोन है, पेरिटोनियम क्या होता है सर से पूछ लेते हैं। हमें यहाँ पर आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों है पेरिटोनियम। तो बच्चों जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर, पैराइटल पेरिटोनियम एंड बेसल पेरिटोनियम, और दोनों पेरिटोनियम लेयर के बीच में कैविटी होती है, दैट इज पेरिटोनियम कैविटी। तो अब ये पता नहीं क्या है, पेरिटोनियम कैविटी की बात चलेगी, मैं सुना सा तो लग रहा है। देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड आउट हाउ मेनी दीज आर रिलेटेड टू द गिवन फिगर। हाउ मेनी ऑफ दीज
अच्छा ऑफ दीज, ठीक है। मल्टी लेयर्ड है, ठीक है। देखो कितने सारे लेयर हैं, 1 2 3 4। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, हाँ 4। देखो बहुत ज़्यादा लेयर होंगे। कंपाउंड है, कंपाउंड का बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रोल होता है, तो ये और भी सही है। मेन फंक्शन टू इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, जी हाँ प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन देगा। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, ठीक है। मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स, मेरे हिसाब से सारे को सारे सही हैं। अगर कुछ गलती होगी तो होगा ये वाला पार्ट गलत होगा, मुझे पता है। और मेरे हिसाब से तो सारे ही सही हैं। आई विल गो विद इधर 4 और 3, लेट्स गो विद 4, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ो। मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ, एक सेकेंड, ठीक है। मसल आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय मीन्स ऑफ, देखो कार्टिलेज जो होती है हड्डी के बीच में होता है, लिगामेंट नहीं, कार्टिलेज हड्डी के बीच में होता है, लिगामेंट हड्डी के बीच में होता है, टेंडन होता है। क्योंकि जब आपका बाइसेप टीयर होता है तब आपके टेंडन टीयर हो जाता है। किसी ने बाइसेप टीयर्स की वीडियो देखेंगे क्या गाइस? देखो बहुत होलसम वीडियोस हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। नहीं, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कुछ हेरिफिक होती है। लेट मी, ब्रायन क्राउली था वो, शायद ब्रायन क्राउली था जिसका पेक टीयर हुआ था लैरी विल्स के साथ। कौन था वो? कोई तो क्राउली था वो, रायन क्राउली था वो, रायन क्राउली। चेक दिस आउट, ठीक है। चेक दिस वीडियो आउट, वेरी होलसम वीडियो ऑफ अ गाय जस्ट बेंचिंग, जस्ट कूल, जस्ट बेंचिंग, जस्ट कूल एंड जस्ट बेंचिंग। ये कौन है? हमारे फिजिक्स टीचर जैसे लग रहे हैं। अर्नटेनमेंट LLC के ये मालिक हैं। ओ back rupture, very horrible guys, avoid it at all costs. Well, you can't really avoid it, and most of you won't get it. You guys won't be able to push your body to that. Even if you do, your body, I'm guessing you are natural, and बात की होती है मसल आपकी बहुत ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनलिटी बड़ी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू योर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आपके इतने वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाते, तो इसलिए यूजुअली इसलिए पेक टीयर होता है। और भी चीज़ें होती हैं, डाइट होती है, डिहाइड्रेशन होता है, स्लीप डेप्रीवेशन होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स आर सीन एज, आई वांट टू से, सीन इन ब्लड में होता है, आई विल से लूज कनेक्टिव टिश्यू, सीन एग्जैक्टली इन। हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल आर सीन इन। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल फॉलोइंग में से कौन से टिश्यू में देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल टिश्यू के में यहाँ पर हमें फिब्रोब्लास्ट टिश्यू की सेल्स है, यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स और टिश्यू के अंदर देखने को नहीं मिली। बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, यस लूज कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर जो ये फिब्रोब्लास्ट सेल है, यानी फिब्रोब्लास्ट सेल का यहाँ पर फंक्शन होता है बच्चों, ये फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। और फाइबर यहाँ पर देखें तो इलास्टिक फाइबर, ठीक है, एंड कोलेजन फाइबर। यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स हैं वो यहाँ पर फाइबर का फॉर्मेशन का काम करती है। उसके अलावा यहाँ पर देखें मैक्रोफेजेस, तो मैक्रोफेजेस जो होती है बच्चों ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है। और यहाँ पर मास्ट सेल, तो फिब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल होती है, दीज आर द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू तो दैट मींस ये जो सेल्स हैं फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, इसके अंदर में मिली। बात करती है इस मतलब मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था, ये तीनों की तीनों क्या ब्लड में पाई जाती है? मेरे हिसाब से तो ब्लड में पाई जाती हैं। What type of muscle tissue is found in the wall of internal organs? आपके internal organs पे कोई आपको कंट्रोल नहीं होता। Smooth criminal. Annie, are you okay? Are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? On the basis of mode of pouring their secretion, glands are divided into mode of pouring their secretion. ये ध्यान रखना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो एक तो आप बिल्कुल ही पोर कर सकते हो उसमें डक्ट में, ठीक है, डक्ट में पोर कर सकते हो, और एक आप पोर कर सकते हो मेरे हिसाब से बोथ है से ही सही है। एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन होते हैं जो कि किसी डक्ट में सिक्रेट करते हैं, दिस लाइक जर्किंग ऑफ और मेकिंग लव, दिस exocrininity being making love. You pour your divine protein shake. Do you know Conor Murphy? Conor Murphy was a bodybuilder in around 2000, I want to say, I don't know, maybe 13-12 में, जब भी था यूट्यूब की स्टार्टिंग वाली डेज में था वो बॉडी बिल्डर, एंड देन ही हैड अ बंच ऑफ स्टफ हैपन टू हिम एंड ही डिड अ बंच ऑफ स्टफ टू हिम,
मतलब कुछ चीज़ें उसके कंट्रोल में नहीं थी, कुछ चीज़ें उसने ऊपर खुद ले ली, एंड ही लॉस्ट हिज माइंड एंड ही देन स्टार्टेड मेकिंग एक्सट्रीमली नॉट वियर्ड, अनहिंज्ड चीज़ें. ही थॉट ही हैड अ वे टू टर्न अराउंड दी नो फैप. मतलब नो फैप होता है ना, सीमन रिटेंशन लोग प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ गुड. ओके करो, अच्छी बात है. ही थॉट देखो सीमन रिटेंशन क्या होता है, नॉट लेटिंग सीमन out of your body. So he thought if I jerk off and then drink that semen, so it's technically speaking in his mind, in his very sound mind, कि ये तो देखो semen retention ही हुआ, तो वो ये करने लगा. He started drinking. I don't know कितना था वो, कितना publicity stunt था and कितना वो attention वगैरह के लिए था, कितना PR वगैरह के लिए था, I have no clue, but that's something. Go check it out. Which of the following connective tissue often serves as a support framework for epithelium? Support framework, ठीक है. Areolar tissue support framework के लिए तो नहीं होता, space filling के लिए होता है. Adipose fat हो गया. Dense regular connective tissue. अच्छा areol okay fine, ठीक है. Support framework के लिए areolar tissue, areola. Hello बच्चों, the question is which of the following connective tissue often serves as a support framework for epithelium? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये देखना है कि फॉलोइंग में से कौन सा टिश्यू जो है यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू को सपोर्ट फ्रेमवर्क यहाँ पर प्रोवाइड करता है. अब बच्चों बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू इज अ मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी. जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू और मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली ऑप्शन देखते हैं एरियल टिश्यू में फर्स्ट में रेगुलर फॉर्मेशन करता है. चलो आपके बच्चों में यहाँ पर देखना है कि एपिथेलियम जो है उसको यहाँ पर सपोर्ट फ्रेमवर्क कौन सा टिश्यू देगा, दैट इज वो. एक्चुअली मैं सोच रहा था सपोर्ट देगा तो हड्डियों की बात कर रहे होंगे वो लोग, समझ रहे हो ना, बट अपेरेंटली ऐसा नहीं है, हड्डियों की बात नहीं कर रहे थे ये लोग. ठीक है, ओके फाइन, फेयर है ना. Support can be moral. It always don't have to be physical. Areolar connective tissue contains fibroblasts, macrophage and mast cells and often serves as a support framework for epithelium. Okay. Which of the following is a transparent tissue? Good question. I want to say hyaline cartilage. नहीं, fibrous cartilage I guess transparent होता है. हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू. यहाँ पर देखें तो फॉलोइंग में से कौन सा टिश्यू यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होगा. बात करते हैं बच्चों यहाँ पर टेंडन की, तो टेंडन इज मेड अप ऑफ डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. तो यहाँ पर जो टेंडन है वो डेंस रेगुलर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है. दैट मींस इसके यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर मिलेंगे. तो ये जो ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा. फाइब्रस कार्टिलेज की बात करें तो फाइब्रस कार्टिलेज में यहाँ पर फाइबर प्रेजेंट है, दैट मींस यहाँ पर कोलेजन फाइबर वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, तो दैट मींस ये भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट टिश्यू नहीं हो सकता. बात आती है यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज की. तो बच्चों जो हाइलिन वर्ड जो होता है, हाइलिन वर्ड का मतलब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, यानी यहाँ पर पूरा लिख लो सर, पूरा लिख लो प्लीज. हाइलिन कार्टिलेज है, इसका जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है उसको हम ट्रांसलूसेंट मैट्रिक्स बोलते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर जो कार्टिलेज है उस कार्टिलेज को बोला जाता है यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज. अच्छा, द मैट्रिक्स फॉर हाइलिन कुछ ऐसा आप बनाओ, मतलब कुछ इमेजरी बनाओ जिसकी वजह से मैं हाइलिन देखूँ और मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कुछ ट्रांसपेरेंट हो. हाइलिन not my best work, but हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू होगा. यहाँ पर आंसर सी होगा एंड डी ऑल ऑफ दिस बिकॉज़ ऑफ मैट्रिक्स. तो यहाँ पर आंसर I really like जब आप लिखते हो, पता जब आप लिख के समझाते हो ना, जब लोग लिख के समझाते हैं, मतलब मैं खुद वो नहीं करता बट आई अप्रिशिएट दैट वर्च्यू इन अदर पीपल. तो भाई खुद क्यों नहीं करते.
वैसे तो फर्स्ट एक्सक्यूज़ तो मेरा ये रहेगा कि मेरे पास ड्राइंग टैबलेट नहीं है, मैं अपने उंगलियों से ड्रॉ करता हूँ। सेकंड एक्सक्यूज़ मेरा ये रहेगा, जब मेरे पास ड्राइंग टैबलेट आ जाएगा, जब मेरा पेट्रियन अप एंड रनिंग करने लगेगा, कि मैं आलसी हूँ। होता है ना, हिडोनिक ट्रेडमिल पे आ जाता है आदमी। वी वॉन्ट टू गेट मोर comfortable and comfortable. Type of junction which helps to stop substance from leaking across a tissue. Tight junction. Your pants are tight, so you don't have to the poop. किसी ने वो Oblivion NPC वीडियोस देखी हैं, उसमें एक बहुत फनी वीडियो, चलो let's discuss it some other time. Cartilage is present in the tip of nose and middle ear joints. जी हाँ. Between adjacent bones of vertebral columns. जी हाँ. Between adjacent bones of limbs and hands and adults. I would say A, B and C is my pick. तो A, B. Screw you. Middle ear joints में cartilage नहीं होता क्या? चलो देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है. Hello बच्चों, let's education. Cartilage is present. Option A in the tip of nose and middle ear joints. Option B between adjacent bones of vertebral. मैम अगर आप if you like me then please आप option C read out करें. चलो कोई आया voice. Hold up, I'll be right back. Should I apologize for the interruption because it wasn't even my fault, but then okay, ठीक है, कोई आ गया था. Let's continue. तो बात ये थी कि वो outer ear joints था, वो middle ear joints नहीं था. I thought वो, खैर I didn't think anything, मैं तो बस आंसर सही करना था. म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ईरवैक्स हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम आर सेक्रेटेड बाय. आई वांट टू से दीज आर टू से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि इनमें ग्लैंड होते हैं देखो. बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट मिल्क, यहाँ पे एम्प्यूलरी डक्ट तो होता है, तो आई वुड से डक्ट होता है यहाँ पे. भाई तुझे सिर्फ मिल्क क्यों पता था? ठीक है, ये जानबूझ के फंबल कर रहा हूँ मैं ताकि मेरी कॉमेडी अच्छी हो जाए. प्रेजेंस ऑफ इंटरगैलेक्टिक डिस्क इज़ द फ्यूचर ऑफ अपॉलॉजीज कार्डियक मसल. Why though? हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ इंटरकलेक्टेड डिस्क इज. जैसे मैंने अभी अपने आप को क्लैरिफाई किया कि मैं जानबूझ के हंस रहा हूँ, ये जानबूझ के फंबल कर रहा हूँ. इज इट रिप्रेजेंटिंग माई इनसिक्योरिटी कि लोग मुझे ऐसा, लोग कहीं ऐसा ना समझे कि ये सच में बेवकूफ़ है. बट इट्स ओके, समझने दो. आई विल नॉट डू इट अगेन. मैं कह रहा हूँ आई विल नॉट डू इट अगेन, बट आई एम प्रीटी श्योर आई विल डू इट अगेन. फिर से मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ. ठीक है, मिलेंगे यानी आपको ब्रांच फाइबर मिलते हैं इस तरीके से, यानी यहाँ पर कार्डियक मसल्स के जो फाइबर है बच्चों, वो इस तरीके से यहाँ पर ब्रांच फाइबर्स मिलेंगे, इस तरीके से यहाँ पर ब्रांच फाइबर्स मिलेंगे. यहाँ पर जो कार्डियक मसल्स के फाइबर होते हैं बच्चों, ये कार्डियक मसल्स के फाइबर्स यहाँ पर थ्रू सेप्टा, यहाँ पर देखें तो इस तरीके से थ्रू सेप्टा, यानी पर्टिकुलर जो फाइबर्स होता है बच्चों यहाँ पर सेप्टा से इस तरीके से, यानी ट्रांसफर सेप्टा जो होते हैं उसके थ्रू यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड होता है. यानी पर्टिकुलर ये एक कार्डियक मसल का फाइबर है जो कि सिलिंड्रिकल है और ब्रांच है, और यहाँ पर ये इस तरीके से जो ट्रांसफर सेप्टा है इनके थ्रू यहाँ पर डिवाइडेड है. तो अल्टीमेटली कार्डियक मसल फाइबर को ये जो सेप्टा होते हैं, ये सेप्टा यहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पर इस तरीके से देखें बच्चों, तो यहाँ इस तरीके से स्ट्रक्चर थे, और ये जो ट्रांसफर सेप्टा है, दिस ट्रांसफर सेप्टा इज नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क. इसे क्या बोला जाता है बच्चों? दिस इज इंटरकैलेटेड डिस्क. इंटरकैलेटेड, नॉट इंटरकैलेक्टेड. इंटरगैलेक्टिक गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी ट्रैक्स. ये यहाँ पर बच्चों इंटरकैलेटेड डिस्क है. ये इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से यहाँ पर कार्डियक मसल मैंने क्रैक्स खाया है क्या? आज तक ट्रैक्स से मुझे याद है, ऑब्वियसली ट्रैक्स आता है. वंस मैंने लास्ट टाइम जब क्रैक्स खाए थे तो 2 इंसिडेंट हुए थे. एक तो एक लड़की ने, मैं स्कूल लेके गया था, और एक लड़की और इसकी फ्रेंड ने मेरे क्रैक्स चुरा लिए थे और उन्हें ख़त्म कर दिया था. और फिर उनके मतलब आई यूज़ माई शर्लॉक होम्स ब्रेन्स, क्योंकि मैंने उनके डेस्क के नीचे वो क्रैक्स का रैपर तो नहीं, रैपर तो मेरे डेस्क के नीचे था, वो मैंने उनके क्या देखा था, जो टॉय का रैपर होता है वो देखा था, उसके ऊपर ऑरेंजिश पाउडरिश सब्सटेंस रह गया था. प्लस मैंने उनके, एक्चुअली हुआ क्या था, असेंबली का टाइम हो गया था, अचानक से एक सरप्राइज असेंबली हो गई थी लंच के अराउंड. वो लोग बाहर गए, मैंने उनका पेंसिल बॉक्स खोला एंड बूम देयर इट वाज माय टॉय. वेल इट शुड हैव बीन माय टॉय. मुझे याद नहीं आ रहा मैंने वापस लिया था कि ये रख दिया था, बट आई फेल्ट प्राउड कि आई यूज माई ब्रेन एंड सॉल्व द मिस्ट्री एंड देन आई कन्फ्रंटेड देम. आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ था. एक्चुअली बात ये हुई थी कि सेक्शन चेंज हुआ था उस दिन, तो वो अलग सेक्शन के अंदर यहाँ पर डिवाइड होता है कि पूरी कार्डियक मसल फाइबर के अंदर उसको प्रोपेगेट यानी उसको फैलाने का काम जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क थी. एंड इंटरकैलेटेड डिस्क इज द फीचर ऑफ द मसल का फीचर यहाँ पर, दैट इज कार्डियक मसल. बहुत मज़ा आता था पता है जब सेक्शंस चेंज होते थे. अब डाउट की बात ये है कि ये इंटरकैलेक्टेड. अच्छा हाँ, दूसरा इंसिडेंट क्या था? दूसरा इंसिडेंट ये था कि मैंने एक बार क्रैक्स खरीदा था और मुझे उसमें से टॉय नहीं मिला, तो आई वाज
लेकिन तो बहुत मुश्किल से मैं पैसे बचाता था क्रैक्स के लिए. आई नो वो 5 रुपए के ही थे, बट आवर होम डिडंट हैव द कल्चर ऑफ ईटिंग आउटसाइड एंड आई एम ग्लैड इट डिडंट. इंटर कलेक्टेड डिस्क का फीचर क्या होता है? ओके. तो वो साथ साथ काम करें, इसलिए इंटरकैलेटेड डिस्क यूज़ होते हैं ताकि वो साथ साथ काम कर सकें. सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब ये हैं क्या? ये स्क्वामस एपिथेलियम है आपका. ब्लड कैपिलरी में आएगा जी आएगा. लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस में, ईसोफेगस की लाइनिंग में आई डोंट थिंक सो. एयर सैक्स ऑफ लंग्स यहाँ पे भी आएगा. यहाँ मैं श्योर नहीं हूँ. लाइनिंग ऑफ, जहाँ तू श्योर नहीं था वहीं आया ये. भाई तू क्यों कर रहा है, क्यों वीडियोस बना रहा है? बंद करते हैं. हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज सिंगल लेयर ऑफ लेटेंट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल ऑफ द, दैट मींस यहाँ पर ये बात कर रहा है स्क्वामस. किसकी बात कर रहा है बच्चों? स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू. चलो एटलीस्ट वी गॉट वन थिंग राइट गाइस. तो यहाँ पर अल्टीमेटली ये जो लाइफ स्टेटमेंट है, यहाँ पर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहा है विद इरेगुलर बाउंड्रीज एंड इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. अब यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन में ये देखना है कि किसके अंदर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ सिंगल लेयर से हमें क्या पता लग गया कि ये सिंपल की बात कर रहा है. यार लेकिन एयर सैक्स ऑफ द लंग में तो मिलता है ना सिंपल स्क्वामस. अल्टीमेटली आपने देखना है कि फॉलोइंग में से किसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू तो मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल नहीं मिलता, यहाँ पर मिलता है स्ट्रेटिफाइड. यहाँ पर बच्चों हमें मिलेगा, वो मिलेगा नॉन क्रिएटिव. एक सेकंड, आंसर क्या है? आंसर बी क्यों दे रखा है इन्होंने? हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज सिंगल लेयर ऑफ लेटेंट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो जब आप क्वेश्चन देखें तो सिंगल लेयर ऑफ लेटेंट. ओह सही तो किया था बस हम. अरे सही किया था यार, बस वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था मैंने. यानी यहाँ पर अभी तो एंडिंग होती है बच्चों, एंडिंग ऑफ इसोफेगस देखा वो मिलेगा मास एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर नहीं मिलेगा. यहाँ पर देखें तो हमें वही देखना है, इसके अंदर नहीं मिले, यानी एक्सेप्ट देखना है. एयर सेक्स ऑफ लंग्स के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा, यानी एयर सेक्स ऑफ लंग्स के अंदर भी हमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पर देखने को मिलती है. और एयर सेक्स ऑफ लंग्स के अंदर यानी एयर सेक्स ऑफ लंग्स कुछ इस तरीके से, यानी एयर सेक्स ऑफ लंग्स की बात यानी एल्वियोली की बात कर रहा है अल्टीमेटली. तो इस एल्वियोली के अंदर यहाँ पर हमें सिंपल सी होती है न्यूमोथी बच्चों, वो साइड स्क्वामस एपिथेलियम बच्चों एपिथेलियम टिश्यू मिलता है. ठीक है, मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा, इसकी जगह मिलेगा हमें ब्लड कैपिलरी के एंडोथेलियम जो होता है वो इसी से बना होता है. In blood capillary is made up of simple squamous epithelium. एक्चुअली हमने क्वेश्चन किया था कि कहाँ कहाँ मिलता है. ये होता है जब आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो. Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called. Good question. I want to say मायोफिलामेंट से बनते हैं मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल से बनते हैं देखो फाइब्रिल पूछा है. अब मैं बताऊं तुम्हें, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं मायोफाइब्रिल आंसर टिक कर दूँ, बट देन अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. बट ठीक है, गलती तो इंसान से ही होती है. तो हाँ मुझे पता था. चलो एक बार देख लेते हैं. Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine. Hello bachcho, let's see the question. Each muscle is made of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called option A fascicles, option B myofibrils, option C myofilaments. Boys, hold up, मैं अपना चश्मा फिर भूल गया हूँ. Wait.
एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि जो मसल है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं, और ये जो फाइबर्स होते हैं वो न्यूमेरस फाइन फाइब्रिल्स से बनते हैं एंड वी हैव टू टेल कि उन फाइब्रिल्स को क्या कहते हैं। अगर हम मसल की स्ट्रक्चर देखें तो मसल में हम देखते हैं कि जो मसल है, मसल के अंदर मसल बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मसल बंडल्स, ठीक है, और इन मसल बंडल्स को कहते हैं फेसिकल्स, ठीक है, मसल बंडल्स आर आल्सो नोन एज फेसिकल्स। ये क्या है? So muscles are made up of, and these are also called muscles are made up of muscle bundles and these are also called fascicles। आगे बढ़ते हैं। मसल बंडल, ठीक है, इट इज मसल फाइबर जो कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप are made up of। Do you guys think Sara Safari is cute? शेप में होते हैं इस कैसी बात कर रहा है भाई? ठीक है, कौन? मसल फाइबर्स। और इन मसल फाइबर्स के अंदर, ठीक है, जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, माइन्यूट फाइबर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं फाइब्रिल्स। ये क्या है? फाइब्रिल्स, ठीक है, एंड दीस फाइब्रिल्स आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। इन्हें क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स एंड ये फाइबर्स। और इन मसल फाइबर्स के अंदर, ठीक है, जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, माइन्यूट Of course she is, by the way, and she is Persian, I think, totally my type। फाइबर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं फाइब्रिल्स। ये क्या है? फाइब्रिल्स, ठीक है, एंड दीस फाइब्रिल्स आर नोन एज मायोफाइब्रिल्स। इन्हें ही क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स एंड इट इज आल्सो नोन एज मायोफिलामेंट्स, ठीक है, इन्हें ही क्या कहते हैं? मायोफिलामेंट्स, जिनके अंदर हम देखते हैं लाइट एंड पैरेलली अरेंज रहते हैं इन फाइब्रिल्स में, ठीक है, ए बैंड। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है फाइब्रिल, ये किसे कहते हैं? मायोफाइब्रिल एंड इट इज आल्सो नोन एज मायोफिलामेंट, ठीक है। तो यही हमें क्वेश्चन में बोला है। तो देखो फेसिकल्स तो मसल बंडल होते हैं, हमें बोला है कि ये जो न्यूमेरस। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। Such a nice lady, such a nice lady। I'm going to simp on Janvi Binotra for the next 15 minutes, so get ready। Janvi Binotra, I'm coming for you, and not in that way। I meant I want to go into AIMS D to to give her that D। No, let's not be misogynistic here, boys। What's misogynistic in admitting that I like someone? That's a good point, but you don't have to admit it in front of the whole world, right? Bro, you have 4 subscribers, okay? No one's watching you. None of the world is watching you. Well, fair enough। The muscles are made of muscle bundles, also known as fascicles। Yeah, right। fascicles की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, सही तो है, ये तो लिखी थी भाई तूने, fascicles। The muscles are okay। These nuts fascicles are fascicles की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, सही तो है। Are made of muscle fibers। At last the muscle fibers are made of muesli, नहीं, myofibrils and myofilaments, ठीक है। Okay, let's move on। Which of the following tissue exert the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions? आपका न्यूरल टिश्यू जो होता है वो सब आपकी ब्रेन वगैरह से रिलेटेड है, कहाँ क्या हो रहा है। अब तक तो होगी वो जो वुल्फ वाला वो है, सब कुछ ये सब सोचने वोचने वाला काम, किसी ने आपकी गुद्दी पे हाथ रख दिया तो रिस्पॉन्स करना, ये सब वही कंट्रोल करता है। सूडो सर्टिफाइड सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम इज ऑब्जर्व्ड इन सूडो सर्टिफाइड जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, झूठ आपके मुंह से निकलता है, ठीक है। तो सूडो टेरिबल एनालॉजी। व्हाट इज सूडो सर्टिफाइड
देखो कंपाउंड क्या होता है ना, कंपाउंड वाले ऐसे होते हैं, एक लेयर, दो लेयर, तो उसमें एक लेयर ही इतनी लंबी होती है, इतनी बड़ी होती है कि ऐसा लगता है सूडो स्ट्रेटिफाइड है। ये एक ही लेयर है कायदे में, ये एक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा लगता है दो लेयर हैं, इसलिए सूडो स्ट्रेटिफाइड नाम देते हैं। देखो हमने कितना सारा काम कर लिया। सी सर नेचुरल प्रोग्रेशन है, ऐसे ऐसे चले जा रहे हैं। किस दिन ये बोर्ड भर देंगे भाई, बोर्ड भर देंगे, सिस्टम पाड़ देंगे इनका। Which of the following blood pair is not having similar epithelial tissue? Blood vessels and alveoli में I would say, I want to say यहाँ इसके भी एंडोथीलियम में स्क्वामस एपिथेलियम, यहाँ पर भी स्क्वामस एपिथेलियम। स्टोमक एंड इंटेस्टाइन में आई डोंट नो। ब्लड वेसल एंड ब्रोंक्यूल्स में आई थिंक यहाँ डिफरेंट होता है। स्टमक एंड पीसीटी में आई डोंट नो यार। पीसीटी में इतना तो पता है कि वो होता है, कॉलमनार होता है। कॉलमनार तो शायद स्टमक में भी होता है। लेट्स जस्ट गो विथ सी। वाई? बिकॉज मेरी गट फीलिंग कह रही है सी इज़ द आंसर। ओह ओके, मल्टीपल सेलेक्ट है ये। देखो ए तो सिमिलर होना चाहिए। आई विल गो विद सी एंड आई विल गो विद डी। I have always known about my greatness. I have always considered myself the next Yoel Romero, soldier of God. हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। ऑप्शन सी ब्लड एपिथेलियल टिश्यू के लिए नहीं है, तो फ्लम दैट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का है जिसका मेन, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रकार की है। अब देखो हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट हैविंग सिमिलर एपिथेलियल टिश्यू? ऑप्शन ए ब्लड वेसल्स एंड एल्वेलाई, ऑप्शन डी स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स एंड ब्रोंक्यूल्स एंड ऑप्शन डी स्टमक एंड पीसीटी। देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा पेयर, ठीक है, सिमिलर एपिथेलियल टिश्यू के लिए नहीं है। देखो ब्लड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में और एल्वेलाई में प्रेजेंट होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जो कि किसमें हेल्प करता है, जिसका मेन रोल होता है डिफ्यूजन में। तो इन दोनों में तो सिमिलर प्रेजेंट है। स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रकार की है, कॉलमनर एपिथेलियल होता है। तो इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी नहीं है, तो करेक्ट एपिथेलियम होता है। लेकिन ब्रोंक्यूल्स लाइक होलो ऑर्गन्स के अंदर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल, ब्रोंक्यूल्स में होता है सिलिएटेड, ठीक है, लिख लो। ब्रोंक्यूल्स हैव सिलिएटेड। ओके। ये ब्रोंका एमएमए हैज नहीं यार, पॉलो कोस्टा का क्या नाम है उसका, इंस्टा पे नाम क्या है उसका, ताकि मैं उससे कुछ रिलेट कर पाऊँ, मतलब आंसर रिलेट कर पाऊँ। ऑब्वियसली मैं तो रिलेट नहीं कर पाऊँगा पॉलो कोस्टा से। Was Paulo Costa bodybuilder? I don't think so. हाँ ओके, he was। compete नहीं किया होगा कभी पॉलो कोस्टा ने। बोराचीना, बोराचीना का मतलब क्या होता है? लिटिल रबर मैन, अच्छा इरेजर, हाँ हाँ, उसको द इरेजर बोलते हैं ना, क्योंकि वो मिटा देता है अपने एनिमीज़ को, मतलब अपने बोराचीना प्रोनाउंस कैसे भी करता हूँ, डजेंट मैटर। यही है ना स्पेलिंग, बोराचीना। खैर छोड़ो, अब यहाँ ऐसी रेफरेंस देता हूँ ताकि मेरा इंटरेस्ट पीक कर जाए। हाँ, और होता है, तो इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी नहीं है, तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब देखो स्टमक में हमने देखा कि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है, ठीक है, बिकॉज़ उनकी सेल्स कैसी होती है, कॉलमनर शेप में। बट जो पीसीटी है दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, तो इसकी जो है सेल्स वो क्यूबॉइड शेप में होती है, तो इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और ये इसमें क्या होता है, माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में रिस्पांसिबल है। तो इन दोनों के अंदर भी डिफरेंट टाइप का है, सिमिलरिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर जाएंगे ऑप्शन सी एंड डी। कौन सा वाला क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और ये इसमें क्या होता है। Gracias muchachos guys, gracias muchachos। गुड गोइंग। ये मैं ऑनेस्टली आंसर करूँगा, ये फ्लूक है।
फ्लूक से मेरा मतलब था, ये तुक्का था, मुझे पता नहीं था कि इसमें मल्टीपल आंसर्स दे सकते हो आप। ट्रांजिशनल एपिथेलियम आते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर में, कुछ क्वेश्चन पहले भी आया था ये। एपिथेलियम प्रेजेंट इन कॉर्निया, इसोफेगस, यूरेथ्रा, वजाइना इज स्ट्रेटिफाइड। ये मज़ा आया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार? आई वुड गो विद स्ट्रेटिफाइड कॉलम। कुछ समय पहले सही किया था, बाद में गलत कर दिया। स्ट्रेटिफाइड होता है कि कुछ स्ट्रेटा वगैरह, चलो देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड का मतलब हेलो क्या होता है। बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एपिथेलियम प्रेजेंट इन कॉर्निया, इसोफेगस, यूरेथ्रा एंड हाय, आपने वजाइना चेंज इज कर लिया। ऑप्शन ए ग्लैंडुलर, ऑप्शन बी सीलिएटेड, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड ऑप्शन डी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। सी क्वेश्चन में बोला है कि कौन से टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है कॉर्निया। कॉर्निया दैट इज अ पार्ट ऑफ आई, ठीक है। आई की जो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा एंड द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। इसोफेगस जिसे हम फूड द पार्ट, तो यहाँ पे जिसकी जो सेल्स होती है वो नॉन क्रेटिनाइज्ड होती है, ठीक है। सो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ग्लैंडुलर जो टिश्यू होगा वो भी होते हैं 35% डी। स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है क्या, ये तो हमें आंसर मिला नहीं और उसी के लिए मैं ढूंढ रहा था ये क्वेश्चन। चलो लिख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है, ये निकालना है हमें। अपनी ड्रिलिंग नोटबुक निकाल लो बॉयज़। तो हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमें ड्रिल करना था कॉकरोच, अर्थवॉर्म, और अब हम करेंगे स्ट्रेटिफाइड टिश्यू मीनिंग। स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग भाई अभी क्यों नहीं सर्च कर रहे, मन नहीं कर रहा यार। अबे किसी ने कोई कचड़ा सेट को जानता है क्या हेरा फेरी में? द एपिथेलियम फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन इज कॉलमनार। अभी थोड़ी देर पहले आया था। Which of the following tissue performs special function of linking and supporting other tissues organ of the body? Linking and supporting. Linking and supporting. Linking आ गया ना वर्ड, supporting भी आ गया। Let's go with connective tissue। ठीक है, मैंने कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा, क्योंकि मैं लिंकिंग का तो मुझे पता था कि लिंक करता है कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन सपोर्टिंग में मैं मस्कुलर भी कर सकता था, विच डजंट मेक सेंस। बट होता है ना, डाउट क्रीप्स इन योर माइंड। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रिगार्डिंग न्यूरल टिश्यू? न्यूरॉन्स आर द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल इन नर्वस सिस्टम। यस, नर्वस सिस्टम के अंदर मोस्ट अबंडेंट है, नहीं न्यूरोग्लियल सेल होता है मोस्ट अबंडेंट। न्यूरोग्लियल टिश्यूज आर मोर देन हाफ। ये सही है भाई, तेरे से पढ़ा नहीं गया क्या ये? अरे छोड़ो ना। न्यूरल टिश्यूज एक्टोडर्मल, पता नहीं मुझे। न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल बोथ आर एक्साइटेबल सेल्स। आई हैव नो क्लू। अगर आंसर करना होगा मुझे तो मैं चूज़ करूँगा या तो ए या तो डी। आप बता दो किससे चूज़ करना है। लेट्स गो विद डी, क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं। आई डोंट थिंक सो दे आर एक्साइटेबल। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। Which statement is not correct regarding neural tissue? Option A, neurons are the most abundant type of cell in nervous system. Who is this teacher यार? Who is this teacher? Option B, neuroglial tissues are excitable cells. देखो क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग न्यूरल टिश्यू। एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल इन नर्वस सिस्टम, देन हाफ द वॉल्यूम, आधे से भी ज्यादा वॉल्यूम कवर अप करते हैं। तो ये भी लिखा है कि न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स बोथ आर एक्साइटेबल सेल्स, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, बट न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉट एक्साइटेबल सेल्स। इनमें कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है दैट इज द इनकरेक्ट। सो हियर ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक। इसे मैं अच्छा कार्ड नहीं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें ना एक्सप्लेन खुद ही कर दिया था ये। बट इसमें बात यह है कि जो हमें करेक्ट वाले थे हम श्योर नहीं थे उनके बारे में, तो वो कवर हो जाएगा। और जैसे अभी सही हो गया, चांसेस हैं कि बाद में गलत हो जाएगा। जिस क्वेश्चन में डाउट आता है ना वो मोस्ट प्रोबेबली बाद में गलत ही हो जाता है मेरे से। व्हाट्स द यूज़ ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स? वैसे तो मुझे पता है प्रोटेक्टिव के लिए है, बट देख लेते हैं, कुछ ना कुछ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऐसे ज़रूर निकल आएगी जो मुझे नहीं पता होगी। यूज़ ऑफ न्यूरोग्लियल सेल, होम्योस्टैटिक सपोर्ट, protection and defense to the nervous tissue. Okay, pathological potential of neuroglia has been acknowledged since their discovery. I have no clue what the hell is pathological protection, and I'm not going to go inside it. That's what she said. The complexity in organ system displays certain discernible trends. This discernible trend is called the complexity in organ and organ system. I would say complexity trend. अच्छा, evolutionary trend. I have no clue what the question था क्या, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। हेलो बट मुझे ऐसा लगा कि organ से organ system में जाए तो obviously complexity increase हो जाएगी। So let's see the question. The complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. This discernible trend is called option A morphological trend, option B anatomical trend. तो ये कौन से multicellular, ऐसे तो नहीं हुआ ना कि सबसे पहले organ organ system जो हम trend देख रहे हैं that is है, जो होते हैं ठीक है, I don't think so. That's a very nice question. So I'll just move ahead. Conventionally, the word anatomy refers to study of
आई वुड से बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स बिकॉज सब कुछ स्टडी कर. ओके इंटरनल नॉट एक्सटर्नल. योर पीपी डजंट काउंट इन एनाटॉमी बॉय. एक्सटर्नल को फिर क्या बोलोगे आप हैं? Hello बच्चों, Who is let's going see the to question. study my Conventionally, PP? the word anatomy refers to option is study of morphology of internal organ. देखो क्वेश्चन में हमें बोला सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बोलते हैं एनाटॉमी. अगर एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं देन दैट इज कॉल्ड ओनली ए इज द इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आगे तो हम इसमें मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों टर्म्स यूज करेंगे. The hell, man, what the hell? Human heart consists of. What the hell? I want to say none of the above. No, न्यूरल टिश्यू तो होता है और न्यूरल टिश्यू तो देखो होता ही है. और कार्डियक टिश्यू किस में आएगा? मस्कुलर टिश्यू में आएगा. एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आता है क्या कार्डियक टिश्यू? नहीं यार, ये तो सब कुछ आई डोंट नो मैन. आई वुड से मस्कुलर. बोथेन भी एपिथेलियल सेल भी आता है. ठीक है. हेलो बच्चों, लेट्स अच्छा, मैंने सी द न्यूरल क्वेश्चन. टिश्यू ह्यूमन क्यों कहा हार्ट क्योंकि कंसिस्ट वो आता है ना सीनोएट्रियल नोड आता है. सो सेप्टम के बीच में जो होता है और नोड्स ऑफ रेनवियर ये सब नहीं, वो तो कहीं और होता है. सो ऑप्शन ए एपिथेलियल एंड किंजी फाइबर वगैरह आते हैं, ये सब न्यूरल सेल्स ही होते हैं. ऑप्शन बी मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू होंगे. देखो हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है एंड ऑर्गन कैसे फॉर्म होता है? डिफरेंट टाइप के टिश्यू से. सो वी कैन से दैट हार्ट के अंदर चारों टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे. वो चारों टिश्यूज कौन-कौन से हैं? एपिथेलियल प्रेजेंट होगा, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, मस्कुलर टिश्यू भी होगा एंड न्यूरल टिश्यू भी होगा. देखो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं तो आंसर क्या करेक्ट जाएगा? ऑप्शन डी, जिसमें लिखा बोथ ए एंड बी. कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू ओनली प्रेजेंट नहीं होता, एपिथेलियल एंड न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है. सो हियर ओनली डी इज द करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक. अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता. मतलब मेरा डाउट ये है वेयर, कहाँ पे, अरे कहाँ पे प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हो गया. वैसे ब्लड होता तो है. What up, broskies? Where is epithelial? Hey Siri. Where is epithelial tissue in heart? Okay, I found this on the web for where is epithelial tissue in heart. The epithelial Check it out. tissue forms the lining of the heart. There. Okay, lining of the heart apparently. Okay, fine. Outer layer. Apparently स्पेलिंग गलत है. ठीक कर लेना भाई. ठीक कैसे कर लें भाई लैपटॉप तो तेरा. चुप रह ठीक है. शट अप नर्ड. वैसे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ अभी. यार मैंने वीडियोस की स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि मैं कैरेक्टर प्ले करूँगा. एंड नाउ आई एम ब्रेकिंग कैरेक्टर्स. शेम ऑफ मी. शेम ऑन मी. Siri is a good thing, right? The dorsal surface and ventral surface of the earthworm is formed by. It's my time to shine. Ventral देखो dorsally. Okay. I should do this. मैंने अभी आगे किया था.
ए या बी में से है कुछ। द डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन डॉर्सल ब्लड वेसल्स एंड प्रेजेंस ऑफ ओके। हाँ देखो पीछे की साइड यानी कि वेंट्रली आपके जेनिटल पोर्स होने चाहिए, राइट की साइड आपकी मिड डॉर्सल लाइन होनी चाहिए। टोल्ड यू सो। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपके सामने होती है, मतलब कॉकरोच के सामने होती है। इफ़ यू आर नॉट अ कॉकरोच देन टेक अ कॉकरोच, पुट इट इन योर हैंड and then start banging it and start analyzing it. The principal role of CETA in earthworm is, what the hell CETA का earthworm में क्या role है? I have no clue to be honest. I have heard of this before CETA but I don't know. CETA ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई वो जो भट्टी में वो नहीं पकाते ब्रिक्स, तो कोई ब्रिक आधी पक जाती है तो शायद उसे CETA बोलते होंगे। It sounds like that. Believe it or not, I would say locomotion maybe. I knew. पता था मेरे को सीटे क्या होता है। मैं तो ऐसे ही मजाक Hello बच्चों, let's see education. The principal role of the city in our. Hi ma'am. Hello बच्चों। ऑप्शन डी न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी लोकोमोशन। देखो क्वेश्चन में बोला है कि प्रिंसिपल रोल क्या होता है अर्थवॉर्म में जो सिटे प्रेजेंट होते हैं। देखो अर्थवॉर्म में सिटे प्रेजेंट होते हैं एस शेप, ठीक है, जो कि सिचुएटेड रहते हैं एपिडर्मल पिट में, ठीक है, ऑफ द मिड सेगमेंट्स। और ये जो सिटे होते हैं, ठीक है, इन बिटवीन द सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सिटे, फर्स्ट लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेरियल सेगमेंट, जो कि 14वें 15वें 16वें सेगमेंट के अंदर जो क्लाइटेरियम होती है, उन सेगमेंट को और फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के पूरी बॉडी में अर्थवॉर्म के क्या प्रेजेंट होती है सिटे। और अच्छा रहेगा भाई, ठीक है ना यार, ठीक है ना भाई, इतना ऐड क्यों रहे हो? कौन हट रहा है? पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अच्छा मैं अपनी पीठ से कह रहा था, चलिए पीठ हट गई मेरी बैठे बैठे। मैं सुबह से आज अंकी ही किए जा रहा हूँ। सीटें वो हैं जैसे जो सीटें नहीं होती मेट्रो में, सबसे आगे और सबसे पीछे फिक्स रहती हैं, वही वाला सीन है। अरे यहाँ सबसे आगे और सबसे पीछे फिक्स नहीं है। अच्छा, शाउट आउट टू बायजूस बाय द वे, शाहरुख भाई इज डूइंग ग्रेट। क्लिट अलम, ओ डैम बॉय। डैम बॉय, क्लिट। बस में बैठते थे सारे बदमाश बच्चे, सबसे या तो सबसे आगे बैठेंगे या तो सबसे पीछे बैठेंगे। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बेयरिंग माउथ इज, या तो ए या तो बी। आई विल गो विद ए, इट्स एक्चुअली बी। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म बेयरिंग माउथ इज ऑप्शन ए प्रोस्टोमियम, ऑप्शन बी पेरिस्टोमियम, ऑप्शन सी क्लैटेलर एंड ऑप्शन डी ड्यूटेरोस्टोमियम। देखो क्वेश्चन में बोला है कि अर्थवॉर्म का जो फर्स्ट जो मियम प्रोस्टोमियम, ठीक है, जो कि ये क्या है? देखो अर्थवॉर्म में अगर देखें तो अर्थवॉर्म में एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि कवर करके रखती है माउथ को। देन फर्दर प्रेजेंट होता है फर्स्ट सेगमेंट। ये नहीं है, ये अर्थवॉर्म नहीं है, आई डोंट थिंक सो। दिस इज नॉट, ठीक है। तो देखो ये जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम, ठीक है, जो कि माउथ ओपनिंग के अबव साइड होता है, एक ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कवर करती है माउथ को। और ये जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, और इस फर्स्ट सेगमेंट के बारे में हमसे पूछा तो इसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टोमियम। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? करेक्ट, ओनली ऑप्शन बी। प्रोस्टोमियम नहीं होता सेगमेंट, दैट इज अ ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कवर द ओपनिंग ऑफ द माउथ। ये 14 15 16 क्या है? ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कवर द ओपनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। ड्यूटेरोस्टोमियम भी नहीं होता। एंड क्लाइटेलर, तो देखो क्लाइटेलर किसमें होती है? 14 15 और 16 सेगमेंट में जो होती है क्लाइटेलर, ठीक है, जो कि कोकून का सिक्रेशन करती है। एंड हियर आवर करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन बी, बेस्ट ऑफ लक। Unintelligent guys. Clit secretes cocoon. Well, clitorosis exactly
कम सिक्रीट नहीं करता है, बट यू गाइस गेट द पॉइंट. बट द डॉग डूइंग दी, ये क्या था भाई, ये क्या सी अजीब सी आवाज़ थी. मेरे जीनियस दिमाग की रैम्बलिंग्स हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड इट अगेन एंड अगेन. ओके, सो शट अप, ड्रिंक योर सोडा, ईट योर मैगी एंड जस्ट स्टडी. इज़ अ नो ब्लैक स्ट्रक्चर. आई गेस दैट्स इनफ फॉर प्रोस्टोमियम. इससे ज़्यादा उसको इंट्रो चाहिए भी नहीं, इससे ज़्यादा भाव खाना भी नहीं चाहिए प्रोस्टोमियम को. आई थिंक वी आर रीचिंग 50. शुड वी टेक अ ब्रेक हेयर, मतलब शुड आई टेक अ ब्रेक हेयर. लेट्स जस्ट ट्राई टू हिट इन 50. द ब्राउन कलर ऑफ फेरिटीमा इज ड्यू टू पोरिफायरिन, हीमोएरिथ्रिन, क्रोमोफिल्स, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन तो नहीं होना चाहिए. एरिथ्रिन रेड होता है वैसे तो. क्रोमोफिल हो सकता है या पोरिफायरिन हो सकता है, क्योंकि पोरिफायरा होता है. पोरिफायरा जो होता है रेड कलर देता है प्लांट्स को. कौन से प्लांट को देता है? पोरिफेरा गार्सियाला जिलीडियम. ये होते हैं किस चीज़ में आते हैं? ये एल्गी में, रेड एल्गी में आते हैं. रेड एल्गी में आते हैं. हाँ, लेट्स गो विद क्रोमोफिल. अच्छा, पोरिफायरिन मुझे लग रहा था, पता है हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द ब्राउन स्किन कलर ऑफ पैरेंकीमा इज ड्यू टू ऐसे इफेक्ट आ गया था. ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीमा, दैट इज आता है पोरिफायरिन पिगमेंट की वजह से. अर्थ हीमोएरिथ्रिन एंड क्रोमोफिल्स नहीं होते, तो यहां पे जो अर्थवॉर्म के अंदर जो उसकी ब्राउन कलर के लिए रिस्पांसिबल पिगमेंट है, दैट इज पोरिफायरिन. सो हियर ओनली सी इज द करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू फॉर द बेस्ट ऑफ लक. I hope I do something very big in life, and we do something like I would like to contribute to your organization if you have one. I will wear a tuxedo and attend the event like Keanu Reeves does. Don't laugh. कुछ है इसमें कुछ खास. चलो आगे बढ़ते हैं. पोरिफायरा रेड एल्गी है या ब्राउन एल्गी है? पोरिफायरा एल्गी है. रेड एल्गी है. मैं कह ही रहा था रेड एल्गी है. गलत में होता नहीं. द शेप ऑफ सीटे इज द हेल. आई हैव नो क्लू, बट अगर मुझे गेस करना होगा तो मैं कहूँगा जे शेप्ड. एस शेप्ड के होते हैं सीटे. हाँ. हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द शेप ऑफ सीटे इज ऑप्शन ए जे शेप, ऑप्शन बी सी शेप, ऑप्शन सी है एस शेप एंड ऑप्शन डी यू शेप. देखो GCSU क्वेश्चन ने बोला है कि सीटे की क्या शेप होती है. देखो अर्थवॉर्म के सेगमेंट के बीच में, ठीक है, that is appended in the epidermal pit of the basically whole body में except first segment, last segment and clitellar segment जो कि 14, 15 और 16 होते हैं. इन सेगमेंट्स को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? सीटे, जो कि एस शेप में होते हैं, जिसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है लोकोमोशन. यही कहना चाह रही होंगी वो मोस्ट प्रोबेबली. थैंक यू मैम. जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर प्राइवेसी आई विल, मतलब क्योंकि अभी तो खैर वीडियो में दिखा रहा हूँ मैं मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं था, वरना मैं मजाक साइड की सीरियसली कर देता प्लस. क्या ऐसे आई गेस दिस इज़ अ पब्लिक थिंग. खैर छोड़ो. क्वेश्चन ये है कि वेयर इज़ सीटे नो सीटे. Actually, I'm extremely low on energy. I'll have to take a break first, last, and a nephridium starts out as a funnel that collects excessive fluid from nephridium. Okay, पहले तो nephridium होता कहाँ है? I don't know man. Let's at least reach to 40, 50 तक तो I don't think I want to go to 50. Let's reach till 40.
In earthworm, accessory glands are present as accessory glands. So 14 in the earthworm, fertilization and development occur within, I want to say soil. कुकून में फर्टिलाइजेशन तो नहीं होती है, डेवलपमेंट हो सकता है कुकून में हो. चलो अब यहाँ पे ना अर्थवॉर्म वाली कैटेगरी में आ गए शायद हम. चलो ये देख लेते हैं यार, पहला वाला देख ही लेते हैं. A nephridium starts out as a funnel that collects. देखो यार इतना तो बताइए, जो है वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करेगी, तो इंटेस्टाइन से खैर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा कर सकती है. कैल्सीफेरस ग्लैंड आई डोंट नो, मे बी सिलोमिक चेम्बर, सिलोम होता है उसमें, आई गेस आर्थ्रोपोडा में होता है. बॉडी वॉल आई डोंट नो, ए में, ए या सी में से. लेट्स गो विद सी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है. Hello बच्चों, let's see this question. Question is, a nephridium starts out as a funnel that collects excessive fluid from. Actually, nephridium is used for the excretion purpose. अब ये बोल रहे हैं कि ये excessive जो fluid है वो कहाँ से collect करता है, देख लेते हैं. Options है A, intestinal lumen, बिल्कुल नहीं, intestine is not participating in this. B है आपका body wall, तो body wall भी आपका गलत आंसर है क्योंकि ये body wall से excretion नहीं हो पाता है. C है coelomic chamber, बिल्कुल, क्योंकि इसमें coelom होती है, cavity होती है जहाँ पे excessive fluid जो होता है वो collect होता है, वहीं से nephridium collect कर लेता है. Calciferous glands, तो glands is not, इसमें कोई role play नहीं कर रहा है. So that's the final answer of this question is C option. Okay, thank you and best of luck. जैम बॉय सील तो भाई टिक तो कर देती है यार, टिक क्यों नहीं किया हमने. ये पता नहीं ये सब क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे. वैसे हम PYQ कब करेंगे भैया, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू हम PYQ कब करने वाला है. जैसे हमारा ये हो जाएगा ना, ये जितने भी यहाँ एक्सरसाइज होती हैं इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, उसके बाद PYQ बढ़ेंगे आराम से. In earthworm, accessory glands are present in. I have no clue. Accessory glands earthworm के होते क्या कहाँ से हैं, मुझे उसके पता है. Let's go with one pair each in 17, I think. Let's go with A. चलो ठीक है, fine, okay. Hello बच्चों, let's see the question. In earthworm, accessory glands are present as option E 1 pair each in 17th and 19th segment. Option B 2 pair each in the 17th and 19th segment. Option C 1 pair each in 10th and 11th segments. Option D है 2 pairs each in 12th and 13th segment. देखो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अर्थवॉर्म जो होता है उनमें एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, उन सेगमेंट्स की वेंट्रोलैटरल साइड, ठीक है, प्रेजेंट होती है राउंडेड वाइट जो ये मास होता है, इन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स. ये कौन सी ग्लैंड होती है, एक्सेसरी ग्लैंड्स. तो देखो ईच सेगमेंट में कितनी प्रेजेंट है, 1 पेयर, तो टोटल कितनी होती है 2 पेयर्स एंड ईच इन 17th एंड 19th सेगमेंट. तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज ओनली ऑप्शन बी. बेस्ट ऑफ लक. वैसे इनका काम क्या होता है, एक्सेसरी है भाई, जाहिर सी बात है, नाम पता चल के, नाम पढ़ के पता चल रहा है एक्सेसरी के. दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली. फेयर गेम भाई, फेयर गेम है भाई, दैट्स अ गुड पॉइंट. ऑल से दैट्स अ गुड पॉइंट. देखो जैसे मैंने अभी जो कार्ड ऐड किया वो बहुत ही ख़राब कार्ड था. ओह कुकून है आंसर, ये मैंने कब किया. ओके फाइन, आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल बी बैक.